तो आज हम एक दिलचस्प किताब में गोता लगा रहे हैं, जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये किताब इस सीधे सरल विचार पर टिकी है कि हमारी सोच, हमारा रवैया सब कुछ बदल सकता है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि इस किताब से वो खास बातें निकालें जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सके। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है लेखक जेफ केलर की अपनी कहानी से। वो एक वकील थे, लेकिन नाखुश थे। बिल्कुल। अपनी जिंदगी से काफी निराश। हाँ, लगता था जैसे कहीं फंस गए हों। सही। 30 की उम्र में उन्हें लगा कि बस यही है जिंदगी। मतलब बिल्कुल थक चुके थे। और फिर एक रात, कहते हैं, उन्होंने हताशा में कहा कि भाई जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ तो होना चाहिए। और फिर कुछ हुआ उसी रात? हाँ, उसी रात टीवी पे एक इन्फोमर्शियल देखा। द मेंटल बैंक नाम था शायद। और उसका मूल विचार ये था कि हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी सोच से अपनी हकीकत बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। बिल्कुल। इसने उन्हें जैसे अंदर तक हिला दिया। और यहीं से उन्होंने फिर नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसन पील, इन जैसे लेखकों को पढ़ना शुरू किया। जिग जिगलर जैसे स्पीकर्स को सुना। तो मतलब सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे अमल में भी लाएं। हाँ, यही खास बात है। धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता से बदलने की कोशिश की और फिर उन्हें असल जिंदगी में फर्क दिखने लगा। लेकिन ये आसान तो नहीं रहा होगा, वकील का पेशा छोड़ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान नहीं था। जमा जमाया करियर छोड़ना, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना। पैसों की तंगी भी आई, लोगों ने नकारा भी, काफी मुश्किलें थी। पर उनका अपना अनुभव ही इस किताब का आधार है कि भाई रवैया बदलो तो सब बदल सकता है। चलिए, तो फिर किताब के सबक पर आते हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी सबक क्या है? सबसे पहला और बुनियादी सबक है हमारा रवैया। ये दुनिया को देखने की एक खिड़की है, बस। जैसे किताब में वो सैरा और सैम का उदाहरण है। हाँ, कॉफी शॉप वाला। हाँ, बिल्कुल। एक ही जगह, एक ही अनुभव, पर सैरा सिर्फ कमियां देखती है, सैम को सब अच्छा लगता है। तो ये दिखाता है कि हालात से ज्यादा हमारा नजरिया मायने रखता है। बचपन में ये खिड़की साफ होती है ना? लेकिन फिर धीरे धीरे आलोचना, शक, निराशा, ये सब उसे जैसे धुंधला कर देते हैं। तो इस खिड़की को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि हम मानव चुंबक हैं। हाँ। ये कैसे? हाँ, ये अर्ल नाइटिंगेल के स्ट्रेंजर्स सीक्रेट वाली बात है। मतलब हम वही बनते हैं या वही आकर्षित करते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। हमारे जो प्रमुख विचार हैं, डोमिनेंट थॉट्स, वो हमें उसी दिशा में ले जाते हैं। अजीब रहस्य क्यों कहा गया इसे? शायद इसलिए कि ये सिद्धांत इतना पावरफुल है, पर फिर भी बहुत कम लोग इसे वाकई समझते हैं या इस्तेमाल करते हैं। केलर ने खुद ही अनुभव किया। रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी सोच बदली, यकीन किया कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तब जाकर वो लक्ष्य हासिल हुआ। सोच ही कर्म की शुरुआत है ना? बिल्कुल। सोच के साथ कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, इसका कितना रोल है? ओह, बहुत बड़ा रोल है। प्रतिबद्धता का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है। इसका मतलब है जो भी करना पड़े वो करने का पक्का इरादा। जब कोई इस तरह से कमिटेड होता है तो कहते हैं ना कि कायनात भी मदद करती है, रास्ते खुलने लगते हैं। कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, उपन्यासकार डेविड बाल्डाची का। वो वकील थे पर लेखक बनना चाहते थे। सोचिए, 10 साल तक रोज रात में लिखते थे जॉब के साथ। कितनी ही बार उनकी कहानी रिजेक्ट हुई, पर वो लगे रहे और आज बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। ये है असली कमिटमेंट। ये प्रेरणा देता है। पर एक और चीज है जो रोकती है, डर। इसका क्या करें? हाँ, डर तो है। और किताब साफ कहती है कि अगर सफल होना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। लेसन 10 मतलब वो काम करने होंगे जिनसे डर लगता है या जो असहज महसूस कराते हैं। असहज होना जरूरी है। हाँ, एक लेखक हैं गिल ईगल्स। वो कहते हैं, सफल होना है तो असहज होने की आदत डाल लो। डर का सामना करने से ही हिम्मत बढ़ती है, क्षमता विकसित होती है। डर से भागने का एक ही फायदा है कि उस पल की चिंता टल जाती है, पर लंबी दौड़ में नुकसान ज्यादा है। आत्मसम्मान घटता है, जिंदगी सिमट जाती है। और मान लीजिए डर का सामना किया, कोशिश की, पर असफल हो गए, फिर? तो वो अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। किताब असफलता को एक फीडबैक मानती है, सीखने का मौका। लेसन 11 टीवी होस्ट थीं सैली जेसी राफेल।
उनकी कहानी है 26 साल तक उन्हें लगातार असफलता मिली। 26 साल? हाँ, पर वो रुकी नहीं और फिर उन्हें बड़ी सफलता मिली। हेनरी फोर्ड ने भी कहा था, असफलता बस एक मौका है दोबारा शुरू करने का, ज्यादा समझदारी से। और वो किताब चिकन सूप फॉर द सोल, हाँ, बहुत मशहूर है। उसे 33 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, 33, पर लेखक लगे रहे और देखिए कितनी कामयाब हुई। तो असफलता रास्ते का एक मोड़ है, सड़क का अंत नहीं। ये पर्सपेक्टिव जरूरी है। अच्छा, किताब में हमारे शब्दों और संगत का भी जिक्र है, उनका क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। हमारे शब्द जो हैं वो हमारी सोच को और पक्का करते हैं। ये एक साइकिल है, पहले विचार आता है, फिर वो शब्दों में ढलता है। शब्द हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, विश्वास से कर्म होता है और कर्म से नतीजे मिलते हैं। जैसे कोई पूछता है कैसे हैं, तो जवाब? हाँ बिल्कुल। अगर आप कहते हैं ठीक हूं, तो वो एक अलग ऊर्जा है, और अगर कहते हैं जबरदस्त, तो वो एक अलग एहसास देता है ना। इसी तरह हमारी संगत, पॉजिटिव, उत्साहित करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी ऊपर उठेंगे, और अगर नकारात्मक, शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा खींच लेंगे। सही बात है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण शायद ना हो। हाँ, 10% शायद हालात हों, पर उन हालात पर हम प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, हमारा रवैया कैसा रहता है, वो 90% हमारे हाथ में है। बिल्कुल। चार्ल्स विंडोल ने यही कहा है, जिंदगी 10% वो है जो होता है, 90% वो है कि हम उसे लेते कैसे हैं। हम अपने रवैये के इंचार्ज हैं, मालिक हैं, हालात के गुलाम नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है कि हमारी अपनी मानसिक खिड़की कितनी साफ है इस वक्त, और हमारे जो रोज के विचार हैं वो हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। सोचने वाली बात है।